नमस्कार भाइयों बहनों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी रखने वाली हूँ जो कि 100% सही है और ये ज़्यादा दूर की नहीं, मेरे ही आँखों के सामने घटी हुई घटना है। कुछ मैंने देखी और कुछ हमको उनके परिवार के लोगों ने बताया। तो ये स्टोरी आप लोगों के साथ इसलिए मैं साझा कर रही हूँ क्योंकि कभी भी इंसान को किसी भी गैरों पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप गैरों को अपने फैमिली के अंदर रखेंगे तो वो आपको एक न एक दिन भुगतने पड़ जाएंगे, वो धोखा दे करके ही जाएगी। तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आएगी। शायद थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, लेकिन क्योंकि ये सही है इसलिए पूरा बताना पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। मैं कहीं और रहती थी। उस जगह किराए के घर में मेरी पड़ोसन भी किराए पे रहती थी। उनकी घर की कहानी मेरे समझ से बिल्कुल परे थी। मैं उनके घर में देखी 2 लड़कियों के साथ एक महिला रहती थी। उनके हस्बैंड बाहर CISF में जॉब करते थे। अच्छी नौकरी थी, अच्छे खासे पैसे उनके घर में आते रहते थे, पैसों की दिक्कत नहीं थी। उनके घर एक लड़का भी था। तो हम लोगों ने सुबह शुरू में नोटिस किया कि शायद ये इनका बेटा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो 2 लड़कियों के साथ जो लड़के रहते थे वो उनके गांव से पड़ोस के लड़के थे, वो उनके लड़के नहीं थे। लेकिन जिस मोहल्ले में वो महिला रहती थी उस मोहल्ले में सारे उस महिला को उन लड़कों की माँ के तरह ही समझते थे और माँ ही समझते थे। बहुत लोग तो उन लड़के के नाम से ही उन महिला को पुकारते थे कि फलाने की माँ। तो दोस्तों, इस तरह से मैं भी उनके साथ 4-5 साल रही, पर मैं एक बेटियां जो उनकी थी लगभग 23-24 साल की, उस बेटियों को हमेशा गुमसुम देखती। हमको समझ में नहीं आता कि इस लड़की को हुआ क्या है। एक दिन मैंने मौका हटा के, जब उसकी और बहन और माँ नहीं थी, तो मैंने पूछा कि आपको क्या हुआ है। तो उसने ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी डर डर कर हमको अपनी ज़िंदगी की सारी स्टोरी बताई। उसने हमें उस दिन ये सच्चाई बताई कि ये जो लड़का मेरे साथ रह रहा है ये हम लोगों का कोई भाई नहीं है। मेरे पापा बाहर रहते हैं, अब रिटायर होके आने वाले हैं। यही भागलपुर में उनका मकान बन रहा था, क्योंकि वो लोग ज़मीन खरीद चुके थे, उसी पे मकान बन रहा था। तो माँ और बहन वही मकान पे चले गए थे। इसी बीच में वो लड़की ने हमें अपनी स्टोरी सुनाई कि ये जो लड़का रह रहा है मेरे साथ, ये हम लोगों का कोई भाई नहीं है। ये हम लोगों के गांव में, हम 4 बहनें थे। हम लोगों के गांव में 2 बहनों की शादी हो गई है, दोनों ससुराल चली गई है। मेरी जो सेकेंड वाली बहन थी, उस बहन के साथ इस लड़के की दोस्ती थी, इसके वजह से इसका आना जाना हुआ। फिर मेरे माँ बाबूजी ने उनकी शादी कर दी, वो भी अपने ससुराल चली गई। ऐसे आना जाना होने के चलते इस लड़के को मेरे से अटैचमेंट हो गया, मेरे से इसकी दोस्ती हो गई। अच्छा दिन दोस्ती रहने के बाद हमको इससे प्यार हो गया। मेरे प्यार में पड़ के ये लड़का यहाँ आ गया, मेरे साथ रहने लगा। मेरी माँ को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये माँ का भी देखभाल करता, सारा काम करता। उनका भी एक भाई था जो कि बोर्डिंग स्कूल में था, वो सैनिक स्कूल में उसका अपना भाई जो था वो पढ़ता था। तो वो लड़की ने बताई कि मेरा भाई ये नहीं है, मेरा भाई सैनिक स्कूल में है, ये लड़का जो है हमसे प्यार करता है, हमको पसंद करता है, इसलिए मेरे साथ यहाँ रहता है। एक ही रूम में वो सारे रहते थे और यहाँ उसको टाइम नहीं मिल पाता है मेरे लिए। अब यहाँ क्या हुआ था, लड़की दुखी क्यों थी कि उस लड़के का रुझान अब उनकी छोटी बहन में आने लगा था, जो कि उनसे छोटी, लगभग 3 साल की छोटी थी। तो उस लड़की को वो पसंद करने लगा था, क्योंकि वो लड़की इस लड़की से ज़्यादा सुंदर थी। तो वो धीरे धीरे करके उनकी छोटी बहन को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था, जिससे कि ये बहुत दुखी थी। बराबर इसके घर में किचकिच होते रहता था। तो हमको लगा कि इसको समझाना चाहिए। हमने कहा कि सब फेरे में पढ़ने से अच्छा है कि आप ग्रेजुएशन की हुई हैं, आप बाहर निकलिए, कहीं काम वगैरह जॉब खोजिए। यदि आपकी मम्मी शादी नहीं करा रही है तो आप जॉब कीजिए, बाहर रहिए, इन माँ बेटी के चक्कर से दूर रहिए। इसमें स्टोरी में उसने बताया कि मेरी माँ का ही इसमें हाथ है। मेरी माँ कहती है कि ठीक है, इसको पहले तुम पसंद थी, अब ये नहीं पसंद हो, तुम ये छोटी वाली को पसंद करता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो दुखी हो गई थी कि माँ भी उसका सपोर्ट करने लगी। उसके बाद दोस्तों क्या बताएं, वो लड़की को जब मैंने राह दिखाई कि आप बाहर निकलो, कहीं काम पकड़ो, स्कूल पकड़ो, दुकान पकड़ो, घर में बैठ के आप घुट घुट के मर जाओगी। कई दिन तो लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। इसी में हमने उससे सारी बातें पूछी।
तो लड़की ने बताया। धीरे धीरे मैंने उसको भागलपुर के अच्छे से दुकान में जॉब दिलवाई, जान पहचान होने के कारण किसी न किसी से उनकी जॉब दिलवाई। और वो जॉब अच्छे बड़े दुकान में करते करते वहाँ के मालिक से, बुटीक के दुकानदार थे, उनसे उनका वापस से अफेयर हुआ। अब वो लड़की अभी लाइफ में सेटलमेंट है, उनके प्यारे बच्चे भी हो गए, लड़का है उनको। और जो ज़िंदगी उनकी यहाँ खाने पीने पर भी जिल्लत थी, वहाँ पर वो अच्छे पैसे वाले के हाथ शादीशुदा हो करके यहीं भागलपुर के मनस्कामना मंदिर में उनकी शादी हुई। हम नहीं जा पाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे। उनकी शादी संपन्न हुई। अब वो लड़की अब अच्छे जीवन जी रही है। और पता है यहाँ बाद में क्या पता चला कि वो लड़के से केवल उस लड़की का ही नहीं, उसकी माँ का भी अफेयर था। और उस माँ के अफेयर के चक्कर में वो लड़का जितना पेमेंट आता था उसके हस्बैंड का, वो सारा पेमेंट खा जाता था। और लास्ट में चूंकि छोटी बेटी उतने दिमाग से तेज नहीं थी, बच्ची थी, उसको बहला फुसला करके उसके घर के सारे पैसे को बर्बाद कर दिया घर बनाने के चक्कर में। उस पर विश्वास करती थी महिला, और महिला का अफेयर भी था। धीरे धीरे करके वो लड़का उस महिला को शोषण कर करके उसका सारा पैसा से अपना बैंक बैलेंस भर लिया और उसकी छोटी बेटी को ले करके और भाग गया। आज महिला जहर खा के डेथ हो चुकी है। अब इस दुनिया में नहीं है वो महिला जिसने कि पराये लड़कों पर, पराये पुरुष पर विश्वास करके अपने घर के अंदर रखा। क्योंकि वो मेरे पड़ोसी थी, इसलिए जब मैंने सुनी कि उसके साथ ये सब हादसा हुआ तो मुझे बहुत आहत हुआ। जब तक उस लड़की की शादी नहीं हुई थी तब तक हम उसके साथ थे, वहीं रहते थे। अब हम लोगों ने भी घर चेंज कर लिया, लेकिन बाद में हमको उनकी स्टोरी सुनने को मिली, बहुत तकलीफ़ हुआ। वो महिला तो दुनिया को छोड़ के चली गई, वो बच्ची छोटी लड़की को लेकर के वो लड़का भाग गया। अब बोर्डिंग स्कूल से उसका भाई भी आ गया। अभी घर में जो घर मकान बन के तैयार हुआ था, उस घर में उसके पापा और उनके बेटे अकेले रह गए हैं। और लास्ट में जिसको सब कोई इग्नोर कर रहा था, जिसको लग रहा था कि इस लड़की के चलते वो लड़का किसी और को भाव नहीं दे रहा था, वो लड़की अच्छे जीवन अपने पति के साथ जी रही है, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही पैसे वाला है। अब उसका 4 व्हीलर से आना जाना शानो शौकत भरा ज़िंदगी है। अभी भी वो हमको बराबर थैंक यू करते रहती है। इस तरह से हमने उसकी लाइफ को बचाई और लाइफ को एक नई दिशा दे करके उसकी ज़िंदगी को सुधार दी। इतना जितना हो सका हमने उसके लिए हेल्प किया। तो कैसी लगी आज की मेरी ये स्टोरी? आप लोगों को यदि अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसकी और भी विस्तार से, क्योंकि किसी के घर की कहानी को मैं 10 मिनट में तो बयां नहीं कर पाती, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही सुनाया है। मगर ये सच है कि ये पूरी सी सच स्टोरी है। तो कैसी लगी आप सबों को? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय।